जय हिंद दोस्तों। एक्सेल में मोड फार्मूले का प्रयोग किया जाता है किसी भी संख्याओं का शेष फल ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे मोड फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ कुछ संख्याएं ले लेते हैं सिंपल तरीके से। संख्याओं में मान लो हम 45 ले लेते हैं संख्याओं में, ठीक है ना। अब हम चाहेंगे कि 45 में कितना जो है शेष फल आएगा कितने से भाग देने पे, तो यहाँ हम 2 से भाग देते हैं। 45 में कितने से भाग दे देते हैं, 2 से दे देते हैं। तो 2 से हम भाग देंगे तो अब हमको पता लगेगा फार्मूला जब लगाएंगे कि कितना जो है शेष फल इसका निकल के आएगा। अब सिंपल तरीके से आपको करना क्या है, कीबोर्ड से जो है इक्वल बटन प्रेस कर देना इस प्रकार से। जैसे ही आप इक्वल बटन प्रेस करते हैं, ध्यान दीजिए कि इक्वल बटन आप नहीं प्रेस करते हैं, इक्वल नहीं लगाते हैं तो आपका फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हर फार्मूले के साथ इक्वल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, फार्मूला लगाना है मोड का, ठीक है। MOD लिखते हैं, MOD लिखते हैं मोड फार्मूला। अब यहाँ देखिए कि फार्मूला आ भी जाता है। अब आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, कीबोर्ड के टैब बटन को प्रेस कर देना है। कीबोर्ड में TAB बना रहता है, टैब बटन प्रेस कर देना है इस प्रकार से। जैसे ही टैब बटन प्रेस करते हैं वैसे ही देख पाएंगे कि ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है ना। ब्रैकेट लगाने के लिए आपको जो है सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं, उस प्रकार से भी कीबोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि पूछ रहा है नंबर, संख्या पूछ रहा है कि किस संख्याओं से आप जो है शेष फल ज्ञात करना चाहते हैं, उस संख्या को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम चाहते हैं कि 45 में हम चाहते हैं कि मोड फार्मूला लगाना है और इसमें शेष फल ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस 45 को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या कह रहा है कि कामा लगाइए, ठीक है ना, कामा। तो कामा आप लगा दीजिए कीबोर्ड से सिंपल तरीके से इस प्रकार से। अब डिवीजन अर्थात भाग दीजिए, जिन संख्याओं से आपको भाग देना है। तो हमने 2 लिखा था तो 2 से हम भाग दे देते हैं, यहाँ 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो है इंटर बटन प्रेस कर देना है। कीबोर्ड में इंटर बना रहता है, आपको इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करते हैं वैसे ही देख पाएंगे कि 45 में 2 से हमने भाग दिया है और शेष फल जो है 1 निकल के आया है। इस प्रकार से आप क्या कीजिए कि और संख्याओं का जो है आप जो है शेष फल ज्ञात करना चाहते हैं, मोड फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से यहाँ जो है सेलेक्ट कीजिए और जो है यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। जितनी संख्याओं का आप चाहते हैं उतनी संख्याओं का निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इसको ड्रैग कर दीजिए, आपको इस प्रकार से दिखेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, यहाँ हम लिखते हैं 37, संख्याओं में हम 37 लिख देते हैं। 37 लिखने के बाद यहाँ जो है 37 को हम जो है 3 से भाग देना चाहते हैं। 3 से हम भाग देंगे और इंटर कर देंगे तो देखिए कि हमने 37 में 3 से भाग दिया तो शेष फल यहाँ भी 1 निकल के आ रहा है। इसी क्रम में हम चाहते हैं कि 127 कोई संख्या लिखते हैं और इसमें हम चाहते हैं कि 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। 5 से भाग दे देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो 127 में हमने 5 से भाग दिया तो जो है शेष फल इसका 2 निकल के आ रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है कि मैंने फार्मूला एक बार लगाया है और संख्याएं लिख रहे हैं और इंटर कर रहे हैं, आपका जो है शेष फल ज्ञात होता चला जा रहा है। और एक तरीका है कि आप पहले से ही संख्याएं लिख लीजिए, एक बार फार्मूला लगाइए और ड्रैग कर दीजिए और जो है इसको भी लिख के रखिए, ठीक है। जितने से भाग देना है और आसान हो जाता है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप जो है अच्छे से ध्यान दीजिए, अभी आपको और समझ में आएगा। मान लो यहाँ हम 55 है, 55 में हम जो है यहाँ पर जो है 7 से भाग देना चाहते हैं। कितने से, 7 से। इंटर कर देते हैं तो देखिए कि 55 में हमने 7 से भाग दिया, यहाँ 6 शेष फल निकल के आ रहा है। इसी क्रम में यहाँ हम 57 लिखते हैं और 57 में हम चाहते हैं कि 6 से भाग दे देते हैं। कितने से, 6 से, और इंटर कर देते हैं तो यहाँ जो शेष फल निकल के आ रहा है 57 का 6 से भाग दिए 3 निकल के आ रहा है। इसी क्रम में हम यहाँ चाहते हैं कि 113 को हम जो है यहाँ पर 12 से भाग दे देते हैं। तो इंटर करते हैं तो यहाँ जो है 113 में 12 से भाग दिए तो जो है 5 शेष फल निकल के आ रहा है। इसी क्रम में 125 लिखते हैं और यहाँ भाग दे देते हैं कितने से, 3 से,
और इंटर कर देते हैं तो यहाँ 125 में हमने 3 से भाग दिया, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 जो है इसका शेषफल ज्ञात हो रहा है। इसी क्रम में और हम आपको बताते हैं, यहाँ लिख दीजिए 123, ठीक है ना। अब 123 में हम 5 से भाग दे देते हैं और इंटर कर देते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 123 में हमने 5 से भाग दिया तो 3 निकल के आ रहा है शेषफल। अब आपको और बताते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए 131, ठीक है, 131, और यहाँ चाहते हैं कि 131 में हम 13 से भाग दे देते हैं। कितने से? 13 से। किसी भी संख्याओं से आप जो है भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर कीजिए तो देखिए कि 131 में हमने 13 से भाग दिया तो शेष फल यहाँ निकल के आ रहा है 1। और यहाँ ध्यान दीजिए 120 लिखते हैं और यहाँ हम 10 से भाग दे देते हैं और इंटर कर देते हैं, तो ध्यान दीजिए कि 120 में हमने 10 से भाग दिया और ध्यान दीजिए कि यहाँ 0 शेषफल आ रहा है। कितना आ रहा है? 0, एकदम 0। और यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 150। 150 में हम 15 से भाग देना चाहते हैं, 15 से। अगर हम 15 से भाग देंगे और इंटर कर देंगे तो यहाँ भी 0 ही बचेगा, तो शेषफल यहाँ 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप मोड फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने जो है वीडियो लगातार एक्सेल का बनाता रहता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, तो प्ले लिस्ट में आपको कंप्यूटर से संबंधित सारे वीडियो मिलेंगे। यदि आपको ये मोड फार्मूला आपको आज का समझ में आया हो तो अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ कंप्यूटर इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।